हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि समाज का एक जो सीरीज चल रहा है, तो समाज की सीरीज में हम लोगों ने समाज को पढ़ा, तत्पुरुष समाज को पढ़ा, कर्मधारय समाज को पढ़ा, बहुब्रीहि समाज को पढ़ा। आज हम लोग देखने वाले हैं द्विगु समाज को। तो समाज का पहले हम एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। समास पदों का मेल है और जिसमें विभक्तियां छुपी हुई होती हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो एक जाकर के लिस्ट वाइज आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबका हम लिंक दे देंगे। तो आज का जो टॉपिक है द्विगु समास है। तो पहले ही हम लोग जानते हैं समास पदों का मेल है, यानी इसमें दो पदों का मेल होगा ही होगा। चलिए देखते हैं कि द्विगु समास बहुत ही आसान है ना। एक छोटा बच्चा, पापा 5 रुपया दीजिए, 1 रुपया से काम नहीं चलेगा। 8 आना दे दिए। तिराहा से ऐसे जाओगे ना तो चौराहा मिलेगा। तो अरे अब समझ, चौपाई पे बैठिए बाबू, चौपाई पे बैठिए, है ना। तो हम कुछ हिंट दे रहे हैं, आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। हिंट क्या है? पहला 1 रुपया, दूसरा 5 रुपया, फिर तीसरा 8 आने, ठीक है, फिर तिराहा, फिर चौराहा, फिर चौपाई। तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि जो पहला वाला पोस्ट है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 8 आना लिखे, ठीक है, 8 आना। तो 8 आना लिखें तो यहाँ पे लिखेगा 8 आना। तो पहला जो पोस्ट है वो क्या है? संख्या है। अगर हम बोलते हैं, अगर हम लिखते हैं तिरंगा, तो इसमें बोलिएगा 3 रंग होता है, इसलिए तिरंगा बोलते हैं। इंग्लिश में ट्री कलर बोल देते हैं। अब हम बोलते हैं पंचवटी, है ना, या फिर बोलते हैं सप्तऋषि, सप्तर्षि इसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बोलते हैं सप्ताह, क्या बोलते हैं? सप्ताह। तो जो भी जिसका पहला पद, हम लोग समास में देखते हैं 2 पद होता है, एक पूर्व पद होता है, दूसरा अंतिम पद होता है। समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, अंतिम पद। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। और दूसरा पद समूह को डिनोट करता है, दूसरा पद समूह को दर्शाता है, समझिएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। बहुत बढ़िया। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद समूह को दर्शाता हो, समूह को दर्शाता हो, उसे द्विगु समास कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। चलिए, तो जो एक साथ पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। और अलग अलग पदों को कर देते हैं तो क्या कहलाता है? बिगड़ा पद। तो और बिगड़ा किए गए पदों को क्या करेंगे? समस्त पद बनाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं कुछ, जैसे हम पंचवटी बोलते हैं, तो ये इधर हम लोग पहले लिख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं समस्त पद और एक तरफ लिख लेते हैं विग्रह पद, ठीक है। तो समस्त पद इधर हम लोग पंचवटी, त्रिनेत्र, अठन्नी, दोपहर, पंचतंत्र, त्रिकोण इत्यादि। चौराहा एक लिख लेते हैं, चौराहा। तो इधर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पंचवटी, त्रिनेत्र, अठन्नी, दोपहर, पंचतंत्र, त्रिकोण, चौराहा। तो बिगड़ा कीजिए। बिगड़ा क्या करेंगे? पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, बाकी समूह को दर्शाएगा। तो पहला पंचवटी, तो बिगड़ा कैसे करेंगे?
5 वटों का समूह। हो गया बिगड़ा, सिंपल। पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। दूसरा त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समूह। गुड। अठन्नी, 8 आनों का समूह। उसी तरीके से दोपहर, 2 पहरों का समूह। गुड। आगे पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समूह हो जाएगा। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। चौराह, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। समझ में आ रहा है ना। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, बाकी समूह को डिनोट करेगा। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो द्विगु समास में जो भी होता है पहला पद संख्यावाचक होता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे का वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, हिस्ट्री से बनाएं, सिविक्स से बनाएं, ज्योग्राफी से बनाएं, जो भी चीज, मैथ से बनाएं, जो भी आपको जिस टॉपिक को आपको चाहिए उस टॉपिक को हमको बोलिए। ये जीके जीएस जो टॉपिक होता है उससे भी हम चाहते हैं कि क्लास 6 से भी बच्चा स्टार्ट कर दे उन सारी चीजों को पढ़ना। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम ट्रिक वाइज बता दें कि जो बच्चा आगे के डेट में जो जॉब्स वगैरह में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको ट्रिकली हम याद करवा दें। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि टॉपिक क्या रहना चाहिए, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। द्विगु समास समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।